आप बताओ, अगर किसान की जमीन है तो वक्फ बोर्ड क्यों लेगा? वक्फ बोर्ड की जमीन ऐसे ही वक्फ की नहीं हुई। मुंतखब देखते हैं, रिकॉर्ड्स देखते हैं, देने वाले की ओनरशिप टाइटल को देखते हैं, सर्वे कमिश्नर पूरी इंक्वायरी करता है, उसके बाद में गजीर बनती है। लेकिन इनको देखिए, वजीर दाखिला ये बयान दिए, आज से 3 महीने पहले मिस्टर मोदी ने बयान दिया था मंगलसूत्र चले जाएंगे, अगर 2 है तो 1 चले जाएगी। गया किसका मंगलसूत्र? मिस्टर मोदी, आपकी बीजेपी की रियासतों में हिजाब बैन की बातें की जाती हैं। अरे आज हम जब ये सवालात करते हैं तो हमको भड़काऊ कहते हैं। अरे मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान का मसला बेरोजगारी है, नहीं, सारे हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी है। क्या बेरोजगारी की बात करना भड़काऊ है? क्या रोटी की बात करना भड़काऊ है? क्या अपनी हक की बात करना भड़काऊ है? अरे आप खुद बताइए, यहां जहां मैं खड़ा हूं, यहां पे खुरैश बरादरी के लोग हैं, परेशान है खुरैश बरादरी, खबरस्तान में दीवार डाल दी। एक जिस तरीके से इतना परेशान कर दिया, कारोबार में परेशानी। मगर आप देखो, आप देखिए, यहां कुरला में और आपके इलाके में एक खुरैशी का मेरा भाई अपना कारोबार नहीं कर सकता, उसको सताया जाता है। गाड़ियां जिस तरीके से लाना है आरटीए, उसकी इजाजत परमिशन नहीं देती, मरने के बाद दफन करने नहीं देते। मैं आज पूछना चाहता हूं, दुनिया में 5 ममालिक हैं जो सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान का नंबर 4था है। कितना? यहां का गरीब कारोबार नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट सालाना 25,000 करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे अब मैं बोलूं तो और बुरा दिखेगा, खराब दिखेगा। बीफ बैन करने वाले ये हैं। और मैं एहतराम करता हूं हिंदू मजहब का, नहीं, मेरा मजहब नहीं सिखाता कि दूसरे मजहब को बुरा करो, नहीं। अगर हिंदू मजहब में गाय माता है तो मुझे एहतराम है उसका, लेकिन एक तरफ यहां कारोबार नहीं कर सकते और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप भूल गए? क्या आप भूल गए? आपको याद दिलाना चाहता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो चंदा लेते हैं सियासी जमात को चलाने के लिए, यही भारतीय जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी, यही योगी, इन्होंने बीफ एक्सपोर्टर से भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा लिया। अफसोस, पैसों के लिए तुमने अपने अकीदे, अपने मजहब से भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आप बताइए, क्या यह हक नहीं है? क्या यह बात गलत है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिया? आज मैंने तकरीर सुनी। किसकी?
हमारे वजीर दाखिला हिंदुस्तान मोहतरम अमित शाह साहब की। और आप देखो हमको बोलते हम भड़का रहे हैं, अब तक कोई भड़काऊ बात आई? क्या भड़काऊ भाषण था अब तक? ये आज क्या बोले? अमित शाह ने ये कहा कि वक्फ बोर्ड के जरिए किसानों की जमीन छीन लेंगे, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है, बीजेपी है, हम किसानों की जमीन को खींचने नहीं देंगे। ओह, आप बताओ, अरे हिंदुस्तान का वजीर दाखिला है, क्या मुल्क में कानून नहीं है? आप बताइए। मैं आपके जरिए हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह साहब से सवाल करना चाहता हूं। अमित शाह साहब, आपका भी घर होगा, प्रॉपर्टी होगी आपकी, आपके नाम पे होगी, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसका इंदराज होगा कि ये डोर नंबर, ये हाउस नंबर का ओनर अमित शाह है ना? अब क्या मैं जाके वो घर मेरा है बोल सकूंगा? क्या मैं अमित शाह का घर ले सकता हूं, जो कि उनका खरीदा हुआ, उनकी मेहनत के पैसों से खरीदा हुआ घर है? उसके लिंक डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्री की है, उनके नाम पर पूरा रिकॉर्ड है। तो अकबर ओवैसी क्या उनका घर ले सकता है? तो आप बताओ, अगर किसान की जमीन है तो वक्फ बोर्ड क्यों लेगा? वक्फ बोर्ड की जमीन ऐसे ही वक्फ की नहीं हुई। मुंतखब देखते हैं, रिकॉर्ड्स देखते हैं, देने वाले की ओनरशिप टाइटल को देखते हैं, सर्वे कमिश्नर पूरी इंक्वायरी करता है, उसके बाद में गजीट बनती है। लेकिन इनको देखिए, वजीर दाखिला ये बयान दिए, आज से 3 महीने पहले मिस्टर मोदी ने बयान दिया था, मंगलसूत्र चले जाएंगे, अगर 2 है तो 1 चले जाएगी। गया किसका मंगलसूत्र? क्या मजाक है? आप बताओ, क्या मजाक है? मोदी, मिस्टर मोदी, तुमको शायद नहीं मालूम होगा और लाजिम है कि मालूम भी नहीं होगा, हिंदुस्तान की मेरी हिंदू बहन में इतनी ताकत है कि वो अपने मंगलसूत्र की खुद हिफाजत कर सकती है। आप बताओ कितना? आज मैं अगर ये बात कहता हूं तो कहते हैं कि भड़काऊ। अरे भड़काऊ नहीं, मैं हक बात कर रहा हूं। अब फिर बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, मतलब शरीयत खत्म करना चाहते हैं। अमित शाह ने खुद बयान दिया और कहा, कहां पे? जो और एक रियासत में इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र के साथ, वहां पर कहा कि यूसीसी लाएंगे लेकिन आदिवासियों को उसमें नहीं लाएंगे। क्या इस मुल्क का मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड है, या रोजी है, रोटी है, पानी है, बिजली है, नौकरी है, स्कूल है, कॉलेज है, बीमार के लिए दवाखाने होना है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान होना है, और डिग्रियां हासिल करने के लिए डिग्री कॉलेज होना है, बीमारी पर इलाज के लिए दवाखाने होना है? क्या मेरी बात गलत है? बताओ। यूसीसी, यूनिफॉर्म, अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय यूनिफॉर्म डेवलपमेंट की जरूरत है, यूनिफॉर्म आई साइट की जरूरत है, यूनिफॉर्म जस्टिस की जरूरत है, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट की जरूरत है, यूनिफॉर्म रोजी की जरूरत है, यूनिफॉर्म पानी की जरूरत है।
आज हम जब ये बात करते हैं तो हम गलत दिखते हैं, बुरे दिखते हैं। क्या मेरी बात में कोई गलती है? क्यों? आज सिर्फ आप देखो तकरीर हो रही तो बस मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मिस्टर मोदी को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं और आप मेरे इस पैगाम से राजी है, मुतमईन है तो मैं नारा लगाऊंगा। आप मेरे नारे पर तकबीर पर अल्लाह अकबर कहकर उसकी तायीद करना। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी इस मजमे को गवाह बनाकर, इस मजमे को अपने साथ में लेकर कह रहा हूं, मिस्टर मोदी, हम मुल्क के वफादार हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। मुल्क के लिए अगर वक्त ऐसा आएगा तो सबसे पहले मुसलमान अपने सीने और गर्दनों को पेश करेगा। क्या मेरी बात से आप मुत्तफिक है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारी फिक्र छोड़ दो मिस्टर मोदी, रोजी की फिक्र करो, रोटी की फिक्र करो, इकोनॉमी की फिक्र करो, रुपये की फिक्र करो, डीजल और पेट्रोल की कीमत को नीचे लाने की फिक्र करो, सनत लाने की फिक्र करो, गरीबों के लिए स्कूल बनाने की फिक्र करो, बेघरों को घर देने की फिक्र करो, काम करो तो कॉलेजेस बनाने की फिक्र करो, काम करो दवाखाने बनाने की। तुम्हारी फिक्र क्या है? मुसलमान हिजाब उतार दे। तुम्हारी फिक्र क्या है? मुसलमान दाढ़ी कटवा ले। तुम्हारी फिक्र क्या है? मुसलमान टोपी ना पहने। मैं टोपी भी पहनूंगा, दाढ़ी भी पालूंगा, अपनी मस्जिद में नमाज भी अदा करूंगा। फर्ज तो छोड़ो, मैं सुन्नतों और नफिलों को भी छोड़ने तैयार नहीं हूं। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। ये मुल्क हिंदू का जितना है, मुसलमान का उतना है, सिख का उतना है, ईसाई का उतना है। ये मुल्क में सब बराबर के शहरी है। ऐ नरेंद्र मोदी, तू इस मुल्क का मालिक नहीं है और मैं इस मुल्क का किराएदार नहीं हूं। जितना तेरा हक है उतना मेरा है।